मैं तसव्वुर मुनीर नेक्स्ट एपिसोड में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं अपना चैनल एशियन डिस्कवरी। पिछले एपिसोड में मैंने अल गाज़ी में आपको दिखाया था कि अल गाज़ी का बुनियादी ढांचा कैसे तैयार किया जाता है, और इस एपिसोड में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि शीट मेटल कैसे प्रेस होता है, उसको रंग किया जाता है और फिर पूरा ट्रैक्टर असम्बल होकर यहाँ पे डिलीवर कैसे होता है, आप तक कैसे पहुँचता है। तो चले शुरू करते हैं आज की ये एपिसोड। असम्बली लाइन के अंदर आ चुके हैं और मेरे साथ अदनान भाई हैं। ये पूरा हमें ब्रीफ करेंगे कि ट्रांसमिशन के बाद जो ट्रैक्टर असम्बल होता है वो कैसे होता है। अदनान भाई, देखने वालों को बताइए कि ट्रैक्टर यहाँ पे असम्बल कैसे होता है। देखिए, जैसे भी हम पूरा प्रोसेस देखते हुए आए हैं, सबसे पहले हमने सब असेंबली देखी, इंजन हमने देखा कैसे बनता है, HLC हमने देखी कैसे बनती है, ट्रांसमिशन हमने देखी कैसे बनती है। तो अब पिछले एपिसोड में हमने ये सब हमने कवर किया कि कैसे हमारा जो इंजन के सब असेंबली जो सब पार्ट्स हैं वो कैसे डेवलप होते हैं। अच्छा, उनकी असेंबली के बाद सबसे पहले जो ट्रैक्टर को हम असेंबल करने जाते हैं तो वहाँ पे हमारा सबसे पहला प्रोसेस होता है मैचिंग जिसको हम कहते हैं। यहाँ पे इंजन और ट्रांसमिशन को हम यहाँ पे सबसे पहले प्रोसेस को मैच करते हैं, असेंबल करते हैं, देन हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं प्री ट्रैक्टर असेंबली लाइन पर, मेन असेंबली लाइन पर। वहाँ के बाद फिर हम उसको स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस हमारा पूरा चलता है। तो इंशाल्लाह वो हम उसको देखेंगे कि हम उसको कैसे डेवलप करते हैं और उसको आपको मैं ब्रीफ भी करूँगा उसमें क्या यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए। ठीक है, लिंक्स के बाद हमारा फर्दर स्टीयरिंग हमारा है। यहाँ पे हम स्टीयरिंग को असेंबल करके असेंबल हुआ अब हमारी सब असेंबली से आता है, यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है और हम इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा ये होता है कि हम इसमें फ्रंट एक्सल हमारा इंस्टॉल होता है, हम इस पर करके, और फ्यूल डैक हमारा है ये इंस्टॉल किया हमने, इसमें नेक्स्ट हमारा पार्ट होता है। देन हम इसको आगे फर्दर पेंट शॉप के लिए हम प्रोसेस के लिए भेज देते हैं। यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, इस चीज़ को कल हमने बनते हुए देखा, ये वाली जो चीज़ है हाइड्रोलिक मेन पूरा ट्रैक्टर इसके लिए बनाया जाता है। ये इसमें काफ़ी सारी तब्दीलियाँ लाई गई हैं जो मैंने सुनी भी हैं, और अभी मैं एक हॉनेस्ट रिव्यू देखना चाहता हूँ अपने फार्मर को, अपने देखने वालों को, कि इसमें बड़ा ज़बरदस्त प्रोसेस था। आप इसको जब टेस्ट करते हैं तो एक मशीन बड़ी ज़बरदस्त आप लेकर आए हैं जो इसके ऊपर बार कोड से स्कैन होता है कि किसी भी टाइम पे इसमें फॉल्ट आता है तो कंपनी में डाटा उसका चेक हो सकता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ कर दीजिए। देखिए, हमें अभी हमने जैसे हमने डिस्कस किया था कल भी लास्ट एपिसोड में कि हम फर्दर जो है कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम डे बाय डे अपनी इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हैं। तो ये भी उसमें से HLC का भी हमारा था कि जो कस्टमरों को इश्यूज़ थे तो उसको हमने मद्देनज़र रखा, वो चीज़ों को इम्प्रूव करके इसकी हमने क्वालिटी को इम्प्रूव किया, ड्यूरेबिलिटी को इम्प्रूव किया, इसकी फंक्शंस को इम्प्रूव किया। और दूसरा, हमने जो कस्टमर की एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी कि लिफ्टोमेटिक जो हमारा NH 850 का हमारा मॉडल है उसमें हमने उसको भी इंट्रोड्यूस किया जो हमारा इम्पोर्टेड होता है पार्ट, और हम वो उसको सैम्पल करते हैं। तो ये रोबस्ट एक हमारी मशीन के जो टेस्टिंग है ये यहाँ पे भी टेस्ट होता है एक दफ़ा, और दूसरी दफ़ा फाइनल पे भी टेस्ट होता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हम अपने कस्टमर को कोई ऐसी डिफेक्टिव चीज़ पे पास होने देंगे। तो वो सबसे पहले यहाँ से एक दफ़ा चेक हो जाएगा तो उसमें जो चीज़ें होंगी ऑलमोस्ट नहीं निकलती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर ये कोई चीज़ अगर आ भी जाती है तो वो यहीं हम उसको रेक्टिफाई करके आगे फर्दर भेजते हैं, और अगर यहाँ नहीं तो वहाँ भी हमारे पास आ जाता है तो हम उसको चेक करके और चले जाते हैं। तो हम बिल्कुल डिफेक्ट फ्री हमारा पार्ट यहाँ से पास होता है जब हमारा फाइनल इंस्पेक्शन होते जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ करते हैं, ये ट्रैक्टर बिल्ड हो रहा है, यहाँ पे ओपन पड़ा हुआ है, फैक्ट्री के अंदर हम खड़े हुए हैं। क्या आप फार्मर को, देखने वालों को चैलेंज करते हैं कि हमारी ये मशीन है ऐसे बन रही है? बिल्कुल, हम तो ओपन हमारा फोरम है, हम हमारे पास बहुत आप एक ओपन फॉर्म पे ले आए हैं। बिल्कुल, हम हमारी बहुत सारी जो है मीटिंग्स भी होती रहती है फार्मर्स के साथ, जो है डीलर कन्वेंशन भी होते हैं हमारे। अब फिर हम अपना जो है हमारा मेंटेनेंस और रेक्टिफिकेशन का जो हमारा एक नेटवर्क है, जो हमारे वर्कशॉप के वहाँ उनकी ट्रेनिंग होती हैं, तो वो यहाँ पे आके विज़िट भी कर चुके हैं, काफ़ी दफ़ा आए हैं। तो ये वो खुद भी इसकी असेंबली देख चुके हैं कि किस तरीके से, क्योंकि हम कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहे कि हम कहें कि हमने बिल्कुल छुपाना है। हमारा जो कस्टमर है, एंड कस्टमर है, हमारा फार्मर है, उसके लिए बिल्कुल ये देखें वो। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि
अल गाजी ने अपना एक पुर्जा लगते हुए ये दिखा दिया ओपन। बिल्कुल, कोई चीज़ कोई ऐसी जो भी चीज़ नहीं डेवलपमेंट है। हुई है, चेंजिंग हुई है, बिल्कुल। वो भी दिखा दी है। बिल्कुल। और जो चीज़ बन के सामने आई है वो भी दिखा दी। बिल्कुल ऐसे। तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं और देखने वाले को बताते हैं कि आगे क्या होगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस जब हम असेंबल कर लेते हैं तो फिर हम इसको अपना पेंट शॉप का प्रोसेस हमारा आता है सबसे पहले। तो पेंट शॉप में हमारा सबसे पहले क्या होता है कि हम इसको, जो हमारा ट्रैक्टर है उसको प्री ट्रीटमेंट, हमारे एक वॉशिंग प्रोसेस है उससे हम गुजारते हैं। तो कोई अगर डस्ट हो, कोई अगर कोई कंटेमिनेशन हो, क्योंकि अगर डस्ट पार्टिकल्स रह जाएंगे बॉडी के ऊपर तो वो पेंट की लुक को ख़राब करते हैं, ठीक है। तो फर्दर उसके लिए हमारे पास सबसे पहले प्री ट्रीटमेंट ऑटोमेटिक हमारे सिस्टम है। यहाँ पे शावरिंग चल रही है, इसके ऊपर हम एक केमिकल से इसको वॉश करते हैं। जो ग्रीस, कोई ऑयल, कोई ऐसी कोई चीज़ है जो डस्ट है उसको रिमूव करता है। देन वो आगे फिर हमारा प्रोसेस होता है प्री प्राइमर बूथ में चले जाता है, ठीक है। ये ड्राइंग होगा पहले, पानी इसका जो भी रह जाएगा, ड्रॉपलेट्स रह जाएंगे वो ड्राइंग बूथ में, वो ड्राई हो जाएंगे ऑटोमेटिक। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है प्राइमर इस पर होगा। देन फाइनल पेंट करने के बाद हम इसको बेकिंग ओवन में भेज देंगे। वहाँ पे ये बेक्ड होगा, ऑलमोस्ट 60 to 65 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन है। वहाँ पे बेक होता है, बेक होने के बाद फिर फाइनल असेंबली इसकी जो रह जाती है वो फिर हम उसको जाएंगे। फिर के बाद यहाँ पे आ जाता है। अब हमारा पेंट जो है ओवन से बाहर आता है। यहाँ पे बेकिंग ओवन से बाहर आने के बाद हमारी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फ्यूल टैंक की अपनी असेंबली करते हैं। पावर किट है हमारा, इलेक्ट्रिकल के आइटम्स हैं। अगर कुछ पेंट मिस रह गया है उसको देखते हैं, कवर करते हैं हम, ताकि आगे हमारे पास कस्टमर के पास डिफेक्ट फ्री चीज़ जो भी जाए, पेंट मिसिंग हो जाए। देन नेक्स्ट फिर हमारा इलेक्ट्रिकल का और शीट असेंबल होती है। फिर हम इसको फाइनल पे भेज देते हैं जहाँ पे हमारा शीट मेटल और बाकी की लाइट्स वगैरह हम इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे वायरिंग, कवर और डिफरेंट चीज़ें। यहाँ पे हमारे पास जो मेन है हमारा फ्यूल टैंक हमारा लगता है, ठीक है। हमारा टचअप का काम है, वो अगर कोई मिसिंग है वो कर लेते हैं। फिर उसके बाद शीट असेंबली होती है, पावर किट और इलेक्ट्रिकल की वायर्स जो होती है वो यहाँ हम इंस्टॉल कर देते हैं। दैन फिर फर्दर हम इसको अपने मेन असेंबली पे दोबारा भेजते हैं। वहाँ पे इस पर शीट मेटल और वो इंस्टॉलेशन होती है, वो हम जब जाएंगे तो चलें, फिर आज हमने वो वो असेंबली कर ली। हमारी इलेक्ट्रिकल वायर्स हो गई, सीट असेंबल हो गई, हमारा फ्यूल टैंक लग गया। दैन हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे हमारी लाइन पे ट्रांसफ़र असेंबली लाइन पे असेंबली लाइन पे दोबारा शिफ्ट हो जाएगा ये। और देन इसके बाद हम इस पर फर्दर हमारे जो पार्ट्स हैं, इसमें शीट मेटल हो गया, इसके टायर्स हो गए, ठीक है, और साइलेंसर हो गया, एयर क्लीनर हो गया, और भी फर्दर असेंबलीज हैं वो हम साथ साथ चलते जाएंगे तो आपको बताते जाएंगे कि कौन है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आपने मुख्तलिफ पार्ट पे यहाँ पे सीरियल नंबर लगाए हुए हैं जी। तो क्या ये इसलिए है कि आफ्टर मार्केट या इसमें कोई फॉल्ट आता है तो ये ट्रैक हो सके? जी जी कि आपके पास ऐसा कोई सिस्टम है जैसे हाइड्रोलिक है या दूसरी ये चीज़ें हैं कि आप उनको ट्रैक कर सकें कि ये हमारा ही पार्ट था, आफ्टर मार्केट नहीं लगाया गया और उसमें ये फॉल्ट है? अब देखें, हमारे पास SFP हमारे पास सिस्टम एक है सैप का। इसमें हम अपनी, जिसमें हमने आपको दिखाया था कि हम इस पर नंबर पंचिंग करते हैं, विन नंबर होता है। विन नंबर के बाद हमारे पास इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे सीरियल नंबर्स को हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं, हमें सिस्टम में ऐड कर देते हैं। जो क्रिटिकल पार्ट है हमें पता है कि जिसका क्लेम अगर कभी आता है तो हम उसको ट्रैक कर सकें, किस ट्रैक्टर में कब बनाया था, कब इंस्पेक्शन हुआ था, ये हमारे पास सारा डेटा रिकॉर्ड होता है। उसको हम चेक करते हैं अपने सिस्टम के साथ और फिर उसमें देखते हैं कि क्या वो हमारे पास यहाँ पर आया था वो फर्स्ट टाइम पास हो गया था या उसमें कोई डिफेक्ट आया था, तो हम उसकी भी एनालाइजेशन करते हैं, सारी उसका एनालिसिस करते हैं हम सारा वो। दैन उसके बाद हम जो भी फर्दर रिपोर्ट होती है फिर हम अपनी मार्केट में उसको इम्प्रूवमेंट का अगर होता है तो इम्प्रूवमेंट करते हैं, अदरवाइज़ नहीं होता उसको देखते उसको क्लोज करके रिपोर्ट को फर्दर आगे।
असम्बली के बाद ट्रैक्टर जब बाहर आता है तो वो PDI डिपार्टमेंट है वो वहाँ पे आ जाता है, उसके इंचार्ज हैं खादिम साहब। तो खादिम भाई मुझे ये बताइए, जब ट्रैक्टर पूरा असम्बल होकर बाहर आता है तो आप किस तरीके से उसको टेस्टिंग करते हैं? क्या उसको टेस्ट करके पूरा फार्मर के पास भेजते हैं या ऐसे ही लोड करके भेज देते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रैक्टर मुकम्मल होने के बाद जहाँ पहुँचता है PTI पे, PTI का बेसिकली जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, कि डिलीवरी से पहले हमने जो कस्टमर या डिस्ट्रीब्यूशन का हैंडओवर करना है तो उसको प्रॉपर इंस्पेक्शन करनी है। और यहाँ पे सबसे अलगाजी में ये है कि आप स्टेज पे आपने देखी होगी इंस्पेक्शन है, सब असम्बलीज़ की देखी है, इंजन की, ट्रांसमिशन की, HLC की। और उसके बाद जब कंप्लीट ट्रैक्टर लाइन पे हो जाता है तो उसके बाद ये देन हमारे पास पहुँचता है कि अब प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन जो है ये कंप्लीट करे, ट्रैक्टर देखे मुकम्मल, उसमें अगर कोई अबनॉर्मैलिटी होती है अपीयरेंस वाइज उसको चेक करे, फंक्शनैलिटी वाइज चेक करे, और उसके बाद सीपेज लीकेज वाइज चेक करे, उसके बाद स्पेसिफिकेशन वाइज। ये बेसिकली 4 मेजर पॉइंट है। इनके जो माइनर पॉइंट है इनमें तकरीबन ये जो हमारा कार्ड है इस पर 224 प्लस पॉइंट है जो एक एक करके हमने यहाँ पे इंस्पेक्शन करनी होती है। 100% देखें जो सैम्पलिंग प्रोसीजर होता है किसी पार्ट्स का वो ये होता है कि आपने 5% करनी है या 10% करनी है, लेकिन PDI में ये ऐसा नहीं होता। PDI में 100% एक यूनिट चेक होना है कि उसको एक यूनिट चेक करने के बाद हमने हैंडओवर करना है, अदरवाइज़ जो चेक नहीं हुआ वो खड़ा ही रहेगा हमारे पास। कौन से पॉइंट होता है? मेजर पॉइंट मुझे बता। मेजर पॉइंट सर इसमें ये हैं कि पहले तो हम उसकी सारी अपीयरेंस देखते हैं शीट मेटल की कि वो बिल्कुल साफ़ है, कहीं से टचअप का इशू तो नहीं है, अलाइनमेंट का इशू तो नहीं है। देन हम उसकी जो देखते हैं कि इसकी हार्नेस ठीक काम कर रही है, लाइटें, इंडिकेटर, और उसके बाद हार्न। उसके बाद फिर हम इसकी देखते हैं कि इसकी जो वर्किंग है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ गियर में एंड रिवर्स, उस हाई और लो गियर में। उसके बाद हम PTO शाफ्ट पूरी इसको चेक करते हैं कि इसमें कोई आवाज़ या इसका इशू तो नहीं है। मेजर टेस्ट जहाँ पे ये हो रहा है कि आपने तो देखा होगा कि पीछे HLC टेस्ट बेंच भी है और यहाँ पे फिर है। वजह क्या है कि कस्टमर के पास जो जाए कल्टीवेटर पे, रूटावेटर पे या कोई ऐसा इम्प्लीमेंटर उसने लगाना है तो उसके लिए कोई उसको प्रॉब्लम ना आए, और उसको हम कम अज़ कम भी 25 मिनट उसका HLC टेस्ट विद लोड विद प्रेशर यहाँ पे चेक करते हैं। ये मेजर पॉइंट है इसके अलावा मेजर पॉइंट इसका आ जाता है इंजन का, कि इंजन में कोई आवाज़ तो नहीं है, अब नॉर्मल आवाज़ का कोई इशू है, लीकेज है, सीपेज है, या कोई इसका टर्निंग रेडियस का कोई इशू है, जो सारा इसी रोलर पे चेक करते हैं। उसके बाद चेक करने के बाद यहाँ पे तकरीबन 25 से 30 मिनट एक यूनिट जो ट्रैक्टर है वो इंस्पेक्शन का यहाँ पे उसका टाइम है। उसके बाद हम इसको ले जाते हैं रोड टेस्ट पे। रोड टेस्ट पे वो बम टेस्ट बने हुए हैं मुख्तलिफ साइज़ के, कुछ इंचज़ में है, कुछ फुट्टे में है। उसकी राइट एंड लेफ़्ट साइड की अगर उसमें कहीं कास्टिंग में क्रैक है या कहीं एंड आर्म में कोई क्रैक है तो वो यही टूट जाए ताकि कस्टमर को इस चीज़ की परेशानी ना आए। उसके बाद इसका हम राइट साइड का और लेफ़्ट साइड का सारा जो है टर्निंग रेडियस चेक करते हैं। उसके बाद भी काम मुकम्मल नहीं होता, फिर वो इंस्पेक्टर के पास आते तो हो गया हर चीज़ें। आप ये कह रहे हैं कि जब इसकी एक दफ़ा टेस्टिंग होती है, रोड टेस्ट होती है, तो वापस आके उसमें कोई लीकेज तो नहीं होगी, जी कोई फॉल्ट तो नहीं आ गया, वो दोबारा रीचेक होता है? वो रीचेक होता है। उसकी ब्रेक्स चेक होती हैं कि ब्रेक्स लूज़ तो नहीं होगी, क्लच की कोई प्ले ज़्यादा तो नहीं होगी, लीकेज का इशू तो नहीं आ गया, वो दोबारा चेक होती है। अच्छा, यहाँ पे दोबारा चेक होगी। इसके बाद फिर PDI का एक आगे प्रोसेस है, वो क्या है, फाइनल इंस्पेक्शन। PDI रोलर के बाद PDI फाइनल इंस्पेक्शन है। फाइनल इंस्पेक्शन पे जो इंस्पेक्टर हैं वो समझिए कि उनका 40 साल प्लस एक्सपीरियंस है। कोई नॉर्मल बंदा वहाँ पे वो इंस्पेक्शन पे नहीं लगा होता, ताकि उसको ये पता चल जाए कि जो मैंने ट्रैक्टर अब देना है आगे, वहाँ पे जाके जो फाइनल स्टेज है वो बिल्कुल ओके हो। वो फिर जाके इंस्पेक्शन करने के बाद फिर हमारा एक ओके का स्टिकर लगता है जो फेंडर के ऊपर, उसके ऊपर प्रॉपर साइन होते हैं। जब वो साइन हो जाते हैं तो इट्स मीन वो 100% उसमें कोई इशू नहीं है, उसकी इंस्पेक्शन कंप्लीट हो गई है और वो डिस्ट्रीब्यूशन के हैंड ओवर हो जाता है फॉर इनवाइसिंग पर्पज़ टू कस्टमर, डिलीवर टू कस्टमर। यस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये है अलगाजी का 480। जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि पूरे कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाऊंगा और वो मैंने आपको दिखाया। ये वो ट्रैक्टर है जो फर्स्ट टाइम मैंने चलाया है। इससे पहले आप जो भी ट्रैक्टर चलाते हैं आप सेकंड हैंड ट्रैक्टर चलाते हैं, क्योंकि यहाँ से फैक्ट्री से एक बंदा चला के यहाँ तक लाता है और उसके बाद आपको डिलीवर होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।